एफसीआरए बिल क्या है? यूएसए को इतनी मिर्ची इस बात से क्यों लग रही है कि भाई इंडिया का मैटर है, इंडिया इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने पार्लियामेंट में अपने देश की चीजों को रेगुलेट करने के लिए। फिर भी 193 देशों में सबसे ज्यादा मिर्ची यूएसए को लग रही है। तो ये पूरी वीडियो में हम समझ जाएंगे कि क्यों लग रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए का ये फुल फॉर्म है। इसका सिंपल सी मीनिंग है कि फॉरेन यानी विदेश से आने वाला कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने वाला कानून। यानी विदेश से जो पैसा आएगा वो कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, और कहाँ तो नहीं बताते लेकिन कैसे इस्तेमाल होगा ये जरूर हम बताते हैं। और विदेश का पैसा किस तरीके से आएगा ये भी हमारा ये कानून डिसाइड करता है। एक सिंपल सी स्टोरी समझो। हमारे देश का कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना था। उसके बनने की शुरुआत में ही कुछ एनजीओज ने इतना प्रोटेस्ट किया कि हमारे देश के सरकार को इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। फिर बाद में हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद ये पावर प्लांट हमारा बनना शुरू हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ था ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं था। इस प्रोटेस्ट को कुछ कंट्रीज ने लाइक यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज ने फंडिंग दे के करवाया था, ताकि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट ये रुके। इससे होगा क्या, हमारे देश की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, कुछ समय तक रुकेगी, डिले होगी। जो चीज 2005 में मिलनी चाहिए थी वो 2010 में मिलेगी, यानी 5 साल का डिले होगा। ठीक, अब समझो एफसीआरए होता क्या है। एक छोटी सी कहानी से समझो। नेहा नाम की एक लड़की है, ये समाज सेवा करना चाहती है। ये देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों पर बात करती है, लोगों की मदद करती है। ये अपने देश के लोगों से पैसे लेके जितना मदद कर सकती करती है। इसे एक दिन एक ईमेल आता है विदेश से किसी संस्था का कि हम आपको जो आपका काम है ना उसे देख के हम बड़ा प्रभावित हुए हैं, तो हम आपको ना फॉरेन फंडिंग देना चाहते हैं, तो आप इसे लीजिए और अपने देश में अपने लोगों को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो ये सोचती है कि चलो ले लेते हैं। बट ये जब सोचती है तो इसे पता चलता है कि नहीं, एफसीआरए नाम का एक कोई कानून है, उसके तहत इसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब ये गृह मंत्रालय से अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, उसके बाद पैसे विदेश से एक्सेप्ट कर लेती है। जो पैसे इसको मिले इसने सही दिशा में इस्तेमाल किया और पारदर्शिता के साथ हमारे देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन किया। अब इस कहानी को थोड़े दूसरे नजरिए से देखिए। जिस कंपनी ने नेहा को पैसे दिए हैं, क्या वो नेहा पे दबाव नहीं बनाएगा? बिल्कुल बना सकता है। वो नेहा को कंट्रोल करना चाहे तो क्या कंट्रोल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। यही आता है गेम। यहाँ पे क्या है, जो दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसेज हैं, इंटेलिजेंस कंट्री एजेंसीज हैं, वो क्या करती हैं, दूसरे देश के एनजीओज को, संस्थाओं को फॉरेन फंडिंग देती हैं और उसके बाद अपने मन मुताबिक काम करवाती हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, बांग्लादेश में क्या हुआ, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। नेपाल में ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। श्रीलंका में ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। पार्लियामेंट में घुस गए लोग, बांग्लादेश में पार्लियामेंट में घुस गए लोग, नेपाल में पार्लियामेंट में घुस गई जनजी। तो ये ऑर्गेनिक नहीं था। इन तीनों जगहों पे यूएसए का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, यूएसए का डायरेक्ट हाथ था, क्योंकि ये तीनों ही यूएसए के अगेंस्ट में सरकार बन चुकी थी। तो यूएसए ने इन तीनों जगहों से हटाई सरकार को और अपने मन मुताबिक जिसको बैठाना था उसे बैठा दिया। ठीक, सेम चीज हमारा देश अवेयर है, पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, तो इसलिए हमारे देश ने पहले ही इस कानून को बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रखा है। स्टिल कुछ लूप होल रह जाते हैं, उस लूप होल को दूर करने के लिए फिर से ये कानून की आवश्यकता पड़ी। अच्छा चलो पहले एक और चीज समझो। हेनरी किसेंजर, ये यूएसए के एक पॉलिटिशियन थे, अभी ये एक्सपायर हो गए। ये इंदिरा गांधी जी के साथ में पैरेलल में काम किए हैं इन्होंने। ये सबसे ज्यादा परेशान होते थे हमारे देश के रॉ के जो चीफ थे, आर एन काऊ जी से। इन्होंने कई बार अपने स्टेटमेंट में दी है कि मैं उनसे स्मार्ट बंदा नहीं देखा कभी। इन्होंने बोला था कि यूएसए को रियल पॉलिटिक करना चाहिए, रियल पॉलिटिक्स नहीं, रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक क्या होता है, देखो जैसे पॉलिटिशियन आपकी आंखों के सामने कुछ काम कर रहा है, आपको लगता है ये अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन इसके पीछे का मोटिव क्या है नहीं पता, फंडिंग कहाँ से आई नहीं पता, इस काम को करने के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है नहीं पता। इससे ये किसी को कौन जानता है, ये सिर्फ और सिर्फ वो पॉलिटिशियन जानता है, जो बंदा काम कर रहा है वो जानता है या ऑर्गेनाइजेशन जानती है। तो अब यहीं पे ये जो पीछे वाला काम है ना, इनका कहना था कि यूएसए को पीछे से सपोर्ट करके
सामने जनता के सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखे, लेकिन ये काम क्या होगा? यूएसए के मन मुताबिक करवाए। तो इन्होंने हमारे देश में आज बहुत सारे कंपनीज़ को, बहुत सारे एनजीओज़ को, लोगों को पैसे दे के हमारे देश की ग्रोथ को रोकने में बहुत भरपूर योगदान दिया था, हेनरी किसिंजर साहब ने, ठीक? तो हमारे देश को फिर से रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को पैसे दिए। देखो आप, एक फैक्ट समझो कि ये अमेंडमेंट क्यों आया? 2019 से लेके 2022 सिर्फ 3 साल है ना, 3 सालों के अंदर 13,500 संस्थाओं को 55,741 करोड़ रुपए दिए गए। आप इस बात से अंदाजा इसका लगाओ कि गोवा का बजट 30,000 करोड़ है पूरे साल का। गोवा का बजट, मिज़ोरम का बजट 10,000 करोड़ है। आप समझ रहे हो कितना बड़ी फंडिंग दी गई थी हमारे देश में। इस फंडिंग का कहाँ इस्तेमाल हुआ? क्या इंटेंशन था? आप समझ सकते हो। और साथ ही 22,498 एनजीओज़ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। 1-2 लाइसेंस नहीं है, 22,000 लाइसेंसेस को रद्द कर दिया गया। यानी यूएसए को सबसे ज़्यादा मिर्ची क्यों लगी, अब आपको समझ में आ गया होगा। यूएसए ने जो कमेंट किया उसके जवाब में हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि भारत के कानून और संसद से जुड़े फैसले पूरी तरह हमारा आंतरिक मामला है। तो इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप हमारे आंतरिक मामलों पर कोई कमेंट कर सको।